हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 6 हिंदी उपन्यास के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आपको पता है डेली हमारी शाम को 7 बजे क्लास हो रही है और इसमें हम यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। मैंने इसमें टारगेट किया है 2020 से 2023 तक में हमारे टोटल 10 पेपर हुए हैं, पेपर टू हिंदी के दोनों शिफ्ट के मिलाकर। तो उन 10 पेपर में जितने भी क्वेश्चन यूनिट 6 से पूछे गए हैं वे मैंने आज की क्लास में रखे हुए हैं। ठीक है। जब हम ये पेपर सोल्व कर रहे हैं तो आपको एक काम करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है, नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 और साथ के साथ में आंसर लिखते हुए चलिएगा। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका टॉपिक नोट कर लीजिएगा कि ये उपन्यास से ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि उनका जाकर हम रिवीजन करें। ठीक है। और एक हमें ये भी पता चल जाए कि हमारे टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैंने हर क्वेश्चन पर ये लिखा हुआ है कि ये कौन से शिफ्ट का पेपर है, कौन से ईयर का पेपर है। यहाँ पर मैंने पहले दिसंबर 2022 के पेपर रखे हैं, क्वेश्चन रखे हैं, उसके बाद 2021, फिर 2020 और सबसे आखिरी में आपको जून 2023 के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जून 2023 जो कि लेटेस्ट पेपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैला आंचल की स्त्री पात्र है। आपको बताना है इनमें से कौन मैला आंचल की स्त्री पात्र है। ए स्वागी, बी फुलिया, सी मनोरमा, डी आभा रानी, ई मंगला देवी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ ले और जब आपको लगे कि आपको जवाब देना है वीडियो को आगे बढ़ाकर आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कोशिश कीजिएगा कि साथ में ही क्वेश्चन सोल्व करते हुए चले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो मैं समझती हूँ कि आपने आज से पहले भी ये क्वेश्चन जरूर सोल्व किए होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है इन पांचों में से कौन कौन मैला आंचल की स्त्री पात्र है। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन 1 केवल ए बी सी, ऑप्शन 2 केवल बी डी ई, ऑप्शन 3 केवल सी डी ई, ऑप्शन 4 है केवल बी सी डी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से क्या सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जवाब हो जाएगा 2, बी डी ई, फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी। ये तीनों मैला आंचल उपन्यास की स्त्री पात्र है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर आपके लिखे हुए हैं शेखर एक जीवनी के भाग 1 के खंड और इधर लिखा हुआ है उन खंडों का नाम, शीर्षक। आपको मैच करना है। आपके पाठ्यक्रम में शेखर एक जीवनी का भाग 1 लगा हुआ है और उसमें कितने खंड है, 4 खंड है और आपको मैच करना है प्रथम खंड का क्या नाम है, द्वितीय खंड का, तृतीय खंड का, चतुर्थ खंड का। जी, इसका हमारा जवाब हो जाएगा 2। प्रथम खंड का नाम है उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड का नाम है हमारा बीज और अंकुर, तृतीय खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष और चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और पारिस्थिति। देख लीजिएगा आप, यहाँ पर मैंने प्रथम खंड और द्वितीय खंड दोनों के नाम लिखे हुए हैं, यानी भाग 1 के जो 4 खंड है उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है और भाग 2 के भी चारों खंडों का नाम लिखा हुआ है। शेखर एक जीवनी का भाग 1 1940 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 41 भी मिलेगा। ठीक है, तो 41 भी याद रखिएगा, यहाँ पर आप ऑबलिंग कर कर लिख भी लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तमस उपन्यास के पात्र है। आपको बताने हैं इन पांचों में से कौन कौन तमस उपन्यास के पात्र है। ए अब्दुल्ला बेग, बी गिरधारी लाल, सी हरनाम सिंह, डी हयात बख्श, ई देवदत्त। चार ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने अभी तक उपन्यास कंप्लीट नहीं पढ़े हैं तो उपन्यास की विषय वस्तु, भूमिका और पात्र परिचय ये 3 पॉइंट जरूर देखकर चली जाइएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इन्हें मत छोड़िएगा, ये लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक उपन्यास नहीं पढ़े हैं तो ये जरूर चीजें देखकर जाइएगा। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 3 सी डी ई, हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। ये तीनों ही तमस उपन्यास के पात्र है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 जालंधर, ऑप्शन 2 कानपुर, ऑप्शन 3 लखनऊ,
ऑप्शन 4 नैनीताल। आपको बताना है इन चारों में से किस शहर का जो है वर्णन नहीं है झूठा सच उपन्यास में। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2, कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 5 उपन्यास दिए हुए हैं, पांचों के पांचों आपके पाठ्यक्रम के हैं। इसमें आपको इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, लेकिन ये क्वेश्चन एनटीए द्वारा ड्रॉप किया गया है। क्यों ड्रॉप किया गया है? क्योंकि इन चारों में से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। सही क्रम हमारा क्या होगा? BEACT, यानी 3 ऑप्शन सही हो जाता यदि डी यहाँ पर आखिरी में होता। BEACD। क्यों? देख लेते हैं। मैला आंचल यहाँ पर दिया हुआ है, मैला आंचल का समय 1954। ठीक है, सबसे पहले बी पॉइंट आएगा। फिर झूठा सच 1958, यानी ई पॉइंट। ठीक है, फिर आएगा राग दरबारी 1968, यानी कि ए पॉइंट, BEA। फिर आएगा आपका बंटी 71 में, तो सी पॉइंट पहले आना है, और डी सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि मानस का आंसर 72। लेकिन यहाँ पर क्या करा, डी पहले दे दिया, सी बाद में। इसीलिए इन चारों में कोई ऑप्शन सही ना होने की वजह से ये क्वेश्चन एंड के द्वारा ड्रॉप किया गया था। ठीक है, सही क्रम मैंने आपको बता दिया, BEACT। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास लगे हुए हैं और 13 के 13 उपन्यास का यहाँ पर नाम और उनका प्रकाशन वर्ष लिखा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है आपको बताना है। ऑप्शन 1 झूठा सच, ऑप्शन 2 गोदान, ऑप्शन 3 मैला आंचल, ऑप्शन 4 जिंदगी नामा। आपको बताना है इन चारों में से किसका ये कथन है। यहाँ पर ये कथन हमारा हो जाएगा गोदान उपन्यास का कथन है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? स्वीडन, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया। ये आपको बाण भट्ट की आत्मकथा में शुरुआत में जो है कथामुख के नाम से प्रस्तावना वक्तव्य मिलता है, उसी की दूसरी लाइन में इसका जवाब है। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 8। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तमस, झूठा सच, जिंदगी नामा, शेखर एक जीवनी। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, जिंदगी नामा उपन्यास में जो है पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का प्रयोग किया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। ए तुलसी काव्य मीमांसा, बी तुलसी आधुनिक वातायन से, सी लोकवादी तुलसीदास, डी काशी का इतिहास, ई अकबर। आपको बताना है इन 5 में से किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया है अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास लिखने में। आप सभी जानते हैं मानस का हंस जो है तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। ठीक है, जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4, ए डी ई। तुलसी काव्य मीमांसा का सहयोग लिया, काशी का इतिहास पुस्तक का सहयोग लिया और अकबर पुस्तक का सहयोग लिया। डिटेल में देखना है मानस के अंश की भूमिका मैंने पढ़ाई हुई है, देख लीजिएगा, भूमिका से ही ये क्वेश्चन है। मानस के हंस उपन्यास की भूमिका में ये चीजें क्लियर लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन कह रहा है आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की दृष्टि के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भुगता है। कारण कह रहा है बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अतः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। आपको बताना है दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट है ए सही है, आर गलत, और फोर्थ पॉइंट है ए गलत, आर सही।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको जो की तो लाइन भूमिका में लिखी मिल जाएगी, आपका बंटी उपन्यास की भूमिका से ये क्वेश्चन जो का तो पूछा गया है। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा वन। दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये तो खुद ही लिखा हुआ है, भूमिका से ही है। ठीक है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। महाभोज, आखिरी कलाम, काशी का अस्सी, राग दरबारी। जी बिल्कुल, ये जो है ये राग दरबारी की जब पुनर्प्रकाशन की भूमिका में खुद जो है श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा था। ठीक है, अगर आपने इसकी भूमिका पढ़ी होगी तो ये जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाता। तो कंटिन्यू तीन क्वेश्चन हमें जो है भूमिका से चार क्वेश्चन जो है भूमिका से मिले हैं। मानस का हंस वाला, आपका बंटी, जैसे जैसे उच्च स्तरीय, हाँ तीन ही क्वेश्चन है जो हमें भूमिका से डायरेक्ट मिले हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए भूमिका पढ़ना कितना जरूरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वतन की फिक्र कर, ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजकरे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा, राग दरबारी। आपको बताना है इन चारों में से किस उपन्यास में यह छंद आया है। जवाब हमारा हो जाएगा तमस उपन्यास में यह छंद आपको मिलता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है आपको बताना है। ऑप्शन वन बानभट्ट, ऑप्शन टू लोरिक देव, ऑप्शन थ्री अघोर भैरव, ऑप्शन फोर महामाया भैरवी। आपको बताना है क्या सही जवाब है, किसका ये कथन है। कहाँ से है ये? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, वहां से ये पूछी गई है पंक्ति। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ महामाया भैरवी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मानस का हंस उपन्यास के पात्र है। ए सुमिरत दास, बी अब्दुल्ला बेग, सी मोहिनी बाई, डी मेघा भगत, ई इकबाल सिंह। पांच आपको पात्रों के नाम दिख रहे हैं। अब आपको इनमें से ये बताना है कि मानस का हंस उपन्यास के पात्र इनमें से कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हमारा हो जाएगा वन, बी सी डी, अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 15 है। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। ए मोहिनी, बी पूरनदेई, सी लक्ष्मी, डी सीलो, ई बंती। इन पांचों में से कौन कौन झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है, आप लोग बताइए। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन वन केवल ए बी और डी, ऑप्शन टू केवल बी सी और डी, ऑप्शन थ्री केवल सी डी और ई, ऑप्शन फोर केवल बी डी और ई। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा केवल बी डी ई, यानी पूरनदेई, सीलो और बंती झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। आपको बताना है इन पांचों में से कौन कौन से आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। ए उजागिर, बी जोत, सी अमी, डी टीटू, ई सुमेर। इन पांचों में से कौन कौन आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसका जवाब हमारा हो जाएगा फोर्थ, बी सी डी, जोत अमी टीटू। यहाँ पर जो है आपका बंटी उपन्यास के सभी पात्रों के नाम रखे हुए आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर जो है अभी हमारे पेपर चल रहे हैं, दिसंबर 2022 वाला ही चल रहा है, सेकंड शिफ्ट का। गोदान, मैलाचल, राग दरबारी, मानस का हंस। इनमें आपको बताना है वर्णित कथा स्थल। द इजी क्वेश्चन ये है।
क्यों? क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आता है, पूछा जाता है इसके बारे में। जी, यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ। गोदान बेलारी गांव, मैला आंचल मेरीगंज, राग दरबारी शिवपालगंज, मानस का हंस चित्रकूट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी जिंदगी नामा, सी गोदान, डी राग दरबारी, ई तमस। पांच आपको रचनाएं दिख रही है और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि पांचों के पांचों जो आपके पाठ्यक्रम में है, वही उनका क्रम पूछा है। तो ये बहुत इजी हो जाता है और मैं ये मानकर चलती हूँ कि जो हमारे पाठ्यक्रम की रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष आपको जुबानी याद बिल्कुल हो चुका होगा। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा टू CADEP। एक बार सभी का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी भागवन जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया, कहीं पर 40 और कहीं पर 41 मिलता है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954, झूठा सच दो भाग 1958-1960, राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, मानस का हंस 1972, धरती धन्य अपना 1972, तमस 1973, जिंदगी नामा 1979। ये देख लीजिएगा 13 के 13 आपके पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास लगे हुए हैं, सबका जो है यहाँ पर प्रकाशन वर्ष लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अभिकथन कह रहा है प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कहते हैं कि वे स्त्री स्वतंत्रता के तो समर्थक थे लेकिन वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण कह रहा है गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। तो दोनों कथन सही है, दोनों गलत है। एक सही दूसरा गलत, कथन एक गलत दूसरा सही। चार ऑप्शन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या जवाब होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, अभी कथन भी सही कह रहा है और कारण भी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो फिर से वही पूछ लिया जाता है। शिवपालगंज तो इतना फेमस है बहुत ज्यादा कि हर पेपर में शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, कभी मिलान में कभी सिंगल वे में, लेकिन पूछा जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पंजाब, पूर्णिया, शिवपालगंज, रंगोली, इधर उपन्यास के नाम है, मैच कीजिएगा। यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। पंजाब जिंदगी नामा, पूर्णिया मैला आंचल, शिवपालगंज राग दरबारी, गंगोली आधा गांव। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। आपको बताना है कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा उपन्यास है उसका केंद्रीय विषय क्या है। ए पॉइंट कह रहा है उदात्त प्रेम, बी लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन, सी पॉइंट है वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, डी पॉइंट कह रहा है ईसा पूर्व बोधिकालीन भारत की संस्कृति। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से बाणभट्ट की आत्मकथा के केंद्रीय विषय है। चार पॉइंट आपके सामने है, चारों ऑप्शन, जवाब आप दीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 1, केवल ए और बी, यानी उदात्त प्रेम और लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तमस उपन्यास में वर्णित है। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या तमस उपन्यास में वर्णित है। ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी विभाजन की पृष्ठभूमि, सी सांप्रदायिक विद्वेष, डी अंग्रेजों की दयनीय स्थिति।
जी बिल्कुल, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ भी है कि तमस उपन्यास के लिए विभाजन, सांप्रदायिक, ये दोनों कीवर्ड है, इन्हें हमेशा याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा बी और सी। यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा तमस उपन्यास के बारे में। 3 ही लाइन है, लेकिन 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें लेखक ने 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी इस रूप में प्रस्तुत की है। कितने दिनों की? 5 दिनों की। और जो 1947 ईस्वी में मार्च अप्रैल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है, किस रूप में प्रस्तुत किया? कि हम देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति की विभीषिका से पूरी तरह परिचित हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बुक का नाम है हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी की बुक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। धरती धन्य अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। तो इसमें भी दो कीवर्ड हमारे होते हैं, एक तो पंजाब और एक दलित जीवन। दलित जीवन पर तो जितने उपन्यास लिखे गए हैं उनकी एक अलग से ही नोट कर लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा, आपको बहुत फायदा एग्जाम में होगा। यहाँ पर ये भी आपको रामचंद्र तिवारी वाली बुक में भी मिल जाएगा। और जगदीश चंद्र के सभी उपन्यास के नाम यहाँ पर रखे हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए समय सरगम, बी जिंदगीनामा, सी सूरजमुखी अंधेरे के, डी दिलो दानिश। चार उपन्यास यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1, सी बी डी ए। देख ले एक बार इनका प्रकाशन वर्ष। कृष्णा सोबती के अब तक जो है 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, तो हम 6 के 6 का ही नाम देख लेते हैं। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, चन्ना 2019 ईस्वी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? मालती और मेहता, ऑप्शन 2 धनिया और होरी, ऑप्शन 3 झुनिया और गोबर, ऑप्शन 4 गोविंदी और खन्ना। आपको बताना है इन चारों में से किन पात्रों के मध्य संवाद हुआ है। जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा 1 मालती और मेहता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इधर उपन्यास के नाम है, इधर पात्रों के नाम है, आपको मैच करना है। परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, शेखर एक जीवनी, गोदान, गोविंदी, लाला मदन मोहन, बनिया, शारदा। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 परीक्षा गुरु, लाला मदन मोहन, देवरानी जेठानी की कहानी, बनिया, शेखर एक जीवनी, शारदा, गोदान, गोविंदी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखो एक ही शिफ्ट का ये पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, दिसंबर 2021 जून 2022, जो मर्ज एग्जाम हुआ था कोविड के कारण। यहाँ पर तो पूछ लिया मिलान में सब सुख बनिया, देवरानी जेठानी की कहानी। फिर उसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरठ में सरसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। मतलब जिसे ये पता है कि सरसुख नामक बनिया किस उपन्यास में था, वो जवाब दे देगा। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा? देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। चार में से 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम के हैं, तो हम इसे आराम से इजी से कर लेंगे, है ना। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4 सी डी बी ए। सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर मैला आंचल, राग दरबारी और सबसे आखिरी में अंधेरे बंद कमरे। क्वेश्चन नंबर 29। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर
किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद, प्रकरण, सर्ग, काल। जी, जब मैंने परीक्षा गुरु उपन्यास आपको अभी पढ़ाया हाल फिलहाल में और आपको बताया भी था, सब जानकारी दी थी, तो ये आपको ये चीज भी बताई थी बिल्कुल, जो ये है प्रकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 30। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। ए, राम और काम का द्वंद्व। बी, पत्नी के प्रति अति से आसक्ति। सी, सांसारिकता के प्रति पुण्य आसक्ति। डी, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको जवाब देना है। जी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 3, ए और बी, राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अति से आसक्ति। आगे चले गए, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन भी जो है इन चारों में से कोई सही ऑप्शन नहीं है, ये भी ड्रॉप हुआ था, पर क्वेश्चन हम देखेंगे क्या था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आपका बंटी, धरती धन्य अपना, झूठा सच, माया दास की मारी। चार ऑप्शन है, आपको बताना है। हमारा सही जवाब होगा सी, ए, बी, टी। यानी इसमें फोर्थ जवाब हो सकता था यदि ए पहले होता और बी बाद में यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले झूठा सच 1958, सी पॉइंट आएगा। फिर आपका बंटी ए, फिर धरती धन्य अपना 1972 बी पॉइंट, और सबसे आखिरी में माया दास की मारी 1988। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था क्योंकि इन चारों में से कोई भी सही जवाब नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता। वह जो अपनी कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ? मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, गोदान उपन्यास से हर एग्जाम में जो है पंक्ति पूछी जा रही है। कोई भी हो, दिसंबर 2022 वाला देख लो, 21 वाला देख लो, जून 2023 वाला देख लो, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें गोदान उपन्यास से पंक्ति ना पूछी गई हो। ठीक है, तो गोदान उपन्यास में उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने 13 उपन्यास में से एक भी उपन्यास पढ़ा है तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने गोदान तो पढ़ा ही है। ठीक है, वो तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं, नेट एग्जाम से पहले बीएमए में ही हम पढ़ लेते हैं उस उपन्यास को। ठीक है, तो एक पंक्ति आप मानकर चलिए कि यहाँ से आएगी ही आपके एग्जाम में। जी, जवाब हमारा हो जाएगा 2, गोविंदी और मेहता। ये पंक्ति है, बुक का ही पेज रखा है। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 33। इधर भी पात्रों के नाम है, इधर भी पात्रों के नाम है, आपको सेम उपन्यास के सेम पात्रों को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 33, जवाब दीजिए। देख लेते हैं पहले। शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा। सौदागर, राम बोला, बंटी, भैरव। तो आपको मैच करना है। जैसे शकुन और बंटी एक ही उपन्यास के पात्र है आपका बंटी के, इस तरह आपको मैच करना था। जवाब हमारा हो जाएगा ए, महामाया और भैरव किस उपन्यास के पात्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा। सी पॉइंट है, पार्वती और राम बोला, ये किसके? मानस के हंस उपन्यास के पात्र। और सबसे आखिरी में कौन है? हलीमा और सौदागर। आगे क्वेश्चन नंबर 34। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं है। ए पॉइंट कह रहा है हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बी, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। सी पॉइंट कह रहा है पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्य पूर्ण है। डी पॉइंट कह रहा है शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। आपको बताना इन चारों में से क्या सही जवाब होगा शेखर एक जीवनी उपन्यास के संबंध में। जी, यहाँ पर हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3, बी और डी पॉइंट सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की व्योत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। झूठा सच के लिए भी 2 पॉइंट बिल्कुल याद रखना, देश विभाजन और सांप्रदायिकता। आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी और डी,
क्योंकि झूठा सच भी देश विभाजन पर आधारित है और सांप्रदायिकता का तो है ही उसमें वर्णन। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। ए मुक्त शिक्षा, बी ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, डी कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा टू, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। जितना जरूरी होता है जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं उनको पढ़ना, उतना ही जरूरी होता है जो उपन्यास लगे हुए हैं उनके जो उपन्यासकार है उनके सभी उपन्यास याद होने विद प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो ये अमृतलाल नागर का एक उपन्यास पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मानस का अंश। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें उनके बाकी उपन्यास पता हो और उनका प्रकाशन वर्ष भी पता हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर जवाब हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के नाम से हमें दो रचनाएं मिलती है, एक तो विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास मिलता है अर्धनारीश्वर, और एक रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह भी मिलता है। ठीक है, दो रचनाएं हमें अर्धनारीश्वर के नाम से मिलती है। आगे चले गए 38, वही सेम उपन्यास के सेम पात्रों को आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 38 जवाब दीजिएगा। जी, यहाँ पर जो है हमारा जवाब हो जाएगा इसमें टू, शेखर सरस्वती, सीलिया माता दीन, जयपुर जयपुर कह रही हूँ, जयदेवपुरी तारा, बानभट्ट निपुणिका। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। ए समाज के प्रति विद्वेष, बी बालक में असुरक्षा की भावना, सी मातृ प्रेम की लालसा, डी आत्महत्या का विचार। आपको बताना है आपका बंटी उपन्यास में इनमें से क्या क्या वर्णित हुआ है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी, यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा वन, बी और सी, बालक में असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है, आपको बताना है। वन है ऑप्शन, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। तो ऑप्शन टू कह रहा है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास। 3 पॉइंट कह रहा है सामंत वर्ग के पतन उन्मुख चरित्र का वर्णन। 4th पॉइंट कह रहा है स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन। आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। इधर लिखा हुआ है आपके उपन्यास के नाम सूची टू में। सूची वन में कौन सा उपन्यास किस प्रकार का है आपको बताना है। कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर आधारित है, कौन सा राजनीतिक शोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली, आपको मैच करना है। जी, यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा टू, दलित जीवन पर, जैसा कि हम पीछे भी देख कर आए, धरती धन्य अपना, राजनीतिक बोध तमस, जीवनी परक मानस का हंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया, आत्मकथात्मक शैली में शेखर एक जीवनी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आप देख रहे होंगे, आपने 2-3 क्वेश्चन अब तक देखे होंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं उनका ही क्रम जो है पूछा गया है। शेखर एक जीवनी, तमस, बानभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि हमारे पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास है, कम से कम हमें उनका प्रकाशन वर्ष तो बिल्कुल याद हो, रटा हुआ होना चाहिए। जी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा फोर्थ, ACDB। प्रकाशन वर्ष हम पीछे देखकर आ चुके हैं। आगे चलेंगे 43, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था। यहाँ पर एक शिफ्ट में तो पूछ लिया परीक्षा गुरु का इनमें से क्या विषय है, और एक शिफ्ट में पूछ लिया ये पंक्ति देकर कि किस उपन्यास की विषय वस्तु है। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा इसमें, परीक्षा गुरु। आगे चले गए। क्वेश्चन नंबर 44,
आगे के उपन्यासों के पात्र है? राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से आगे के उपन्यास के पात्र है। 4 पॉइंट आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 3, बी और सी, भुवन और सरस्वती जो है आगे के उपन्यासों के पात्र है। क्वेश्चन नंबर 45, मैला आंचल उपन्यास के पात्र है कमला, शानवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। इन चारों में से कौन कौन मैला आंचल उपन्यास के पात्र है आपको बताना है। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 बी और डी, ऑप्शन 4 बी और सी। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 45 का। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2, ए और सी, कमला और सहदेव मिश्र। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती है, एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोरे, कथा कहो उर्वशी। 4 उपन्यास है, आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4, ए और डी, सीमाएं टूटती है, कथा को उर्वशी। बाकी दोनों जो है अमृतलाल नागर के ही उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा तमस। एक चीज बता देती हूँ, अगर 4 ऑप्शन दे रखी हो और 4 में से एक ही रचना ऐसी हो जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है और आपको जवाब नहीं आता, आपको अनुमान से ही जवाब देना है। अगर जवाब आता है फिर तो कोई बात ही नहीं, जो जवाब आपको आता है उस पर लगा कर आ जाइएगा। लेकिन आपको जवाब नहीं आता और आपको अनुमान से ही लगा कर आना है, तो उस रचना पर लगा कर आइएगा जो आपके पाठ्यक्रम की है। 90% ये जो ट्रिक है ये काम करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जरूरी है कि आपको आपका पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। फिर यहाँ पर जो है शिवपालगंज दोबारा आ चुके हैं क्वेश्चन में। ए लाहौर, बी शिवपालगंज, सी कान्यकुब्ज, डी अमृतसर। इधर रचनाओं के नाम है, आपको मैच करना है किस रचना में कौन सा कथा स्थल वर्णित है। जी, इसमें जो है हमारा जवाब हो जाएगा 1, लाहौर झूठा सच, शिवपालगंज राग दरबारी, कान्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा और अमृतसर किसमें उसने कहा था कहानी है, बाकी तीनों जो है उपन्यास है। आगे चलेंगे, फिर वही 49, झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से है? 2 चीज मैंने आपको बताई थी, कौन कौन से कीवर्ड याद रखना, विभाजन और सांप्रदायिकता। ठीक है, तो यानी इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का क्या जवाब हो जाएगा? 2, ए और सी, विभाजन सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। यानी जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास है वे ही पूछे गए हैं और क्वेश्चन में आपको दोबारा वे नहीं पूछ रही हूँ, आपके एग्जाम में ही दोबारा रिपीट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर का नाम, कौन से ईयर में कौन से शिफ्ट में, चाहे तो आप खुद भी जाकर देख लीजिएगा। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1, बी सी ए डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान की किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? धनिया, झुनिया, सीलिया, पटेश्वरी। आपको बताना है इनमें से किस पात्र की ये भाव अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 51, जवाब हमारा हो जाएगा धनिया। आगे चलेंगे 52, सिपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बिल्कुल द इजी क्वेश्चन, जवाब हो जाएगा राग दरबारी। आगे चलते हैं 53, इधर पात्र है इधर रचनाएं है, आपको मैच करना है। लाला मदन मोहन, रामकिशन बाबू, मंगल जुबेर। उपन्यास है मैलाचल, गोदान, झूठा सच, परीक्षा गुरु। आपको मैच करना है क्या जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53,
जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, रामकिशन बाबू मेला आंचल, मंगल गोदान, जुबेर छूटा सच। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर कुछ उपन्यास के कुछ पात्रों के नाम है जिनकी इधर पंक्ति दी हुई है। आपको मैच करना है किस उपन्यास की कौन से पात्र की कौन सी पंक्ति है। होरी, रुक्मन बाबू, लोरिक देव, शेखर, चार पात्र आपको दिख रहे हैं अलग अलग उपन्यास के। आपको पंक्तियां मैच करनी है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 54। जी, हमारा जवाब हो जाएगा इसमें 1। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें है। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। ए पंक्ति किसकी है? यह रुक्मन बाबू की। फिर बी पॉइंट है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। किसकी पंक्ति है? होरी की। सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो जाएगा शेखर। ये तो वैसे भी हो जाता शेखर और शशि दोनों हमें पता है किस उपन्यास के पात्र हैं? शेखर एक जीवनी। और सी का फोर्थ जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया 1 में। ठीक है, तो यहीं से हमारा जवाब बन जाता। डी पॉइंट है, समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है। किसकी पंक्ति है? लोरिक देव की। ठीक है, इंपोर्टेंट पंक्तियां हो सकता है इनमें से कोई पंक्ति रिपीट आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन तो शायद हमारा हो चुका है ना। हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसके स्किप करेंगे, आगे चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित में से तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। रत्तो, नथु, रिचर्ड, हयात बख्श। हमारा जवाब हो जाएगा 1। रत्तो जो है तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच हुआ है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शेद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 मेहता और मालती। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी, इसमें जो है हमारा जवाब हो जाएगा बी डी सी ए। आगे चलेंगे 59। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, सेमरी, बेलारी, मेरी कंज। तो यहाँ पर जो है हमारा जवाब हो जाएगा इसमें सेमरी और बेलारी। ये गौ वर्णित है गोदान उपन्यास में। गंगोली किस में है? आधा गांव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। ए तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, बी समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, सी राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, डी दाम्पत्य संबंध का विघटन। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी विषय वस्तु आपका बंटी उपन्यास में कौन कौन सी कथा वर्णित है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3। ए और डी तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, दाम्पत्य संबंध का विघटन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र है। ए राजकुमारी, बी सुचरिता, सी पत्रलेखा, डी रितम बर्रा। आपको बताना है इन 4 में से कौन कौन से बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन 1 है ए और बी, ऑप्शन 2 बी और सी, ऑप्शन 3 सी और डी, ऑप्शन 4 ए और डी। आपको बताना है इन चारों में से क्या जवाब होगा। जी, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 1 ए और
बी। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कीर्ति के पात्र है? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। बताइए क्वेश्चन नंबर 62। जी, हमारा जवाब हो जाएगा इसमें देवरानी जेठानी की कहानी। आगे चलेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विश्रामपुर का संत, मकान, सोनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उन रचनाकार की सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो आपको उनके बाकी उपन्यास विद प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 CBDA। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्यापना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद, युद्ध और प्रेम। तो धरती धन्यापना क्या दलित जीवन पर लिखा गया है। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 1। आगे लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। इजी क्वेश्चन है। लाला ब्रज किशोर एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका पात्र है। जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु। आगे चलेंगे। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, यारों के यार। क्वेश्चन नंबर 66। अब ये पेपर हमारा चल रहा है जून 2020, 13 नवंबर को यह एग्जाम हुआ था, 13 नवंबर 2020 को। जी, जवाब हो जाएगा जिंदगी नामा। आगे चलेंगे। माना मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। ऑप्शन 1 बेनी माधव और पंडित गंगाराम, ऑप्शन 2 गंगेश्वर और मंगलू, ऑप्शन 3 वीरपाल सिंह और जानवी, ऑप्शन 4 नंददास और शिवचरण वैद। आपको बताना है इनमें से कौन मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। जी, जवाब हमारा हो जाएगा 3 वीरपाल सिंह और जानवी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। वही फिर घुमा फिरा कर ये पूछा है, शिवपालगंज की कहानी वर्णित है किस उपन्यास में है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो इसमें तो हमारा जवाब हमें पता ही है, राग दरबारी हो जाएगा। पीछे भी हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? यानी लाला मदन मोहन यदि आपको ये पता है किस उपन्यास का पात्र है, तो हमारा जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वयसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? ऑप्शन 1 शेखर एक जीवनी, ऑप्शन 2 त्याग पत्र, ऑप्शन 3 पर्दे की रानी, ऑप्शन 4 जयवर्धन। आपको बताना इन चारों में से किस उपन्यास में बाल, वयसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। जी, हमारा जवाब हो जाएगा 1 शेखर एक जीवनी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। 1 प्रशांत और कालीचरण, 2 श्रीधर और सरस्वती, 3 कमली और सुमृत दास, 4 हरगौरी सिंह और मंगला देवी। 4 पॉइंट आपके सामने है, आपको बताना है क्या जवाब होगा। जी, 71 का जवाब होगा हमारा 2 श्रीधर और सरस्वती जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। आगे चलेंगे। 72। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान,
अनुपूंज, आपका बंटी भेकर। कौन सा है उपन्यास? हमें पता है बिल्कुल, आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर 73, राग दरबारी उपन्यास के पात्र है। 1 मदन मोहन और बाबू बैजनाथ। 2 ऑप्शन 2 है मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। ऑप्शन 3 मास्टर सिंबू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन 4 काशी शाह और गंडा सिंह। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन राग दरबारी उपन्यास के पात्र है। जी बिल्कुल, जवाब हमारा हो जाएगा 2 मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। ए पॉइंट है तारा और जयदेव। बी पॉइंट है रणवीर और देवव्रत। सी पॉइंट है सोमराज और रावत। डी पॉइंट है सप्पन बाबू और सनिच्चर। ये शायद रूपन बाबू होगा, है ना। चार आपको कोड बनाने हैं, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 74, जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 ए और सी, यानी तारा और जयदेव, सोमराज और रावत झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। आगे चलेंगे, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन्यापना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कंकर। आपको बताना है इन चार में से कौन कौन से जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। पहला तो हमें पता ही होगा क्योंकि धरती धन्यापना हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और यदि हम बात करें पॉइंट की, तो ए पॉइंट जो है एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से हमारा जवाब हो जाना है, क्या हो जाएगा, ए और डी, धरती धन्यापना और मुट्ठी भर कंकर। आगे अब ये क्वेश्चन शुरू होते हैं जो अभी लेटेस्ट हमारा एग्जाम हुआ है जून 2023 का। 17 जून 2023 को पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज केड़ी सवाई, नजर नजराना घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? गोबर, धनिया, शोभा, सीलिया। आपको बताना इन चारों में से किस पात्र का ये कथन है। हमारा जवाब हो जाएगा 2 धनिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, कथन एक कह रहा है झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन तो कह रहा है आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। बताइए, दो कथन है आपके सामने, बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जवाब आ जाएगा हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर देख लीजिए, उपन्यास का ही पेज है, अरूप बत्रा जो है बंटी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है आपको बताना है। तुलसी, गंगाराम, नरहरिदास, मोहिनी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 78, जवाब आपको देना है। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4 मोहिनी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, इधर स्त्री पात्र और इधर पति प्रेमी। आपको मैच करना है। शीलो, तारा, कनक, उषा, असद, राजेंद्र, रतन, पुरी। कुल मिलाकर सेम पात्र, सेम उपन्यास आपको मैच करना है, ठीक है। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2, शीलो, रत्न, तारा, असद, कनक, पुरी, उषा, राजेंद्र। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक है। ए दुर्जनता, बी ईश्वर प्रेम, सी प्रामाणिकता, डी अदालत, ई प्रेत भय। इन पांचों में से कौन कौन परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण के नाम है आपको बताना है। जब परीक्षा गुरु पढ़ाया था तो सभी प्रकरण के नाम भी आपको लिख कर दिए थे, ठीक है जी।
यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2। CDE प्रामाणिकता अदालत प्रेत भय। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। ये पॉइंट कह रहा है झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त है। ये क्वेश्चन हम पीछे ही देख कर आए हैं। और किस उपन्यास में है ये ए पॉइंट गलत है, पीछे हमने देख कर भी आया, जिंदगी नामा उपन्यास में है। ठीक है, आगे चलते हैं। बी पॉइंट है जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी और सूर के पदों का प्रयोग है। सी पॉइंट कह रहा है मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। डी पॉइंट कह रहा है मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। जो मोहिनी है वो रैदास का एक भजन गाती है। ई पॉइंट है तमस में सर्वे भवंतु सुखिनः का उपयोग किया गया है। 5 पॉइंट है, आपको बताना है क्या जवाब होगा। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, CDE। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया। बावन की डी का, शहीद स्मारक का, भारत माता का थान का, चेथरिया पीर का। आपको बताना है इनमें से क्या रूप दिया है। जी, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए भैरवी, बी लीजा, सी बेला, डी सरस्वती, ई बंती। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, यानी 5 पात्र 5 उपन्यास हो गए। उन उपन्यासों का नाम लिख लीजिए और फिर उन उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए थोड़ा घुमा दिया है। लगाने आपको उपन्यास को ये पहले से बाद के क्रम में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये पात्र किस उपन्यास के हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन पहली बार ही अभी जो जून में एग्जाम हुआ है पूछा गया है। तो आगे भी जरूर पूछा जाएगा। जब कोई नया पैटर्न आता है तो उसको 2-3 पेपर में तो फॉलो करते ही है। जी, यहाँ पे जवाब हो जाएगा हमारा 2। देख लेते हैं। सबसे पहले सरस्वती शेखर एक जीवनी 1940-1941। भैरवी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्रा 1946। बंती झूठा सच उपन्यास की पात्रा 1958। बेला राग दरबारी उपन्यास की पात्रा 1968। लीजा तमस उपन्यास की पात्रा 1973। ठीक है, यही हमारा क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, DAECP। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। अब यहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो अभी हाल ही में हुआ था। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है। सीलिया, जुनिया, रूपा, सोना। क्वेश्चन नंबर 84। जी, ये कथन है जूनिया पात्र का। आगे चलेंगे। देखो बिल्कुल अभी का पेपर है 17 जून 2023 का। ठीक है, और कितना इजी क्वेश्चन पूछा। ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, जो कि हम पीछे भी देखकर आ चुके हैं। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है। अभी कथन कह रहा है मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। कारण कह रहा है आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। आपको बताना इनमें से दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब दीजिए। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3। ए तो सही है, आर गलत है। यदि यहाँ से नई शब्द हटा दिया जाए तो ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। इधर उपन्यास है, इधर पात्रों के नाम है।
बेनी माधव, पटेश्वरी, सकलदीप, नरोत्तम। गोदान, मैलाचल, झूठा सच, मानस का हंस। आपको मैच करना है। तो पात्रों के क्वेश्चन आपने देखे हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, चाहे 2020 का पेपर हो, 21 का पेपर हो, 22 का हो या फिर 2023 का पेपर हो। ठीक है, पात्र और विषय वस्तु ये दो चीज तो बिल्कुल हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1। बेनी माधव, मानस का हंस, पटेश्वरी, गोदान, सकलदीप, मैला आंचल, नरोत्तम, झूठा सच। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र। आपको बताना है इसका जवाब क्या है। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचरणीय है। एक कह रहा है डाक दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, सलेस और बिंबों का व्यंग्यात्मक प्रयोग है। बी पॉइंट कह रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। सी पॉइंट कह रहा है मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है। डी पॉइंट कह रहा है शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां है। ई पॉइंट कह रहा है झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। आपको बताना है इन पांचों में से कौन कौन से पॉइंट सही है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 ACT। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो जब 10 क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं 2020 से 2023, तो टोटल कितने क्वेश्चन मुझे मिले? 89 क्वेश्चन मिले हैं। कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन जो ज्यादा रिपीट हुए थे उनको मैंने स्किप कर दिया, और हो सकता है एक दो क्वेश्चन नजरों में भी ना आए हो, क्योंकि जब आप 10 क्वेश्चन पेपर में से एक एक क्वेश्चन देखकर ये निकाल रहे हो कौन किस यूनिट से आया है, तो एक दो क्वेश्चन रह जाए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 90% आपका यहाँ से बिल्कुल कवर हो गया PYQ 2020 से 2023 तक का। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा मेरी क्लास की जानकारी के लिए, और जो भी एनटीए की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही बताती हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।